हमारी यहाँ क्या होनी चाहिए। तो देखिए अलग अलग स्टेज के बच्चे होते हैं, जहाँ सबसे पहले जो शुरुआत होता है वो होता है स्टेज 0 से, फाउंडेशन बिल्डिंग। मेरे भाई एकदम शून्य से आपको स्टार्ट करना है। और फाउंडेशन बिल्डिंग यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एकदम शुरू करते हो ना, सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को रीसेट करो, हमको भैया कुछ नहीं आता है, हमको 0 से शुरू करना है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आज मुझे यहाँ पर एसएससी की तैयारी करनी हो सीजल की, मैं सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दूंगा। उस मॉक टेस्ट में पहले अपना स्कोर कार्ड सेव करके रख लूंगा, जैसे मेरी पहली सैलरी है। वो ये बात को रिमाइंड करेगी कि तुमने शुरुआत कहाँ से की थी। और तब उसके बाद में आप अपनी कोचिंग, आप अपनी क्लासेस को शुरू करिए। अगर आप मेरे भाई बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर बेहतर तरीके से जो है वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग वहीं लीजिएगा जो बड़े शहर हैं, ठीक है, जैसे कि आपका दिल्ली होगा। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो इतना मान करके चलिए आपके पास में सामर्थ्य है, फिर आपको छोटे शहरों में नॉर्मल जगह पर क्यों पढ़ना, फिर अच्छे फैकल्टी से पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए। तो अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो दिल्ली के जो शिक्षक मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं वो बढ़िया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर आप अपने हिसाब से अपना चयन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, और तब उसके बाद में आप अपनी मेरे भाई यहाँ पर कोचिंग शुरू करिए। फिर उसके बाद एक 1.5 साल का मेंटल कमिटमेंट अपने आप से कर लीजिए कि भाई इतना समय मुझे लगेगा, इतना समय मुझे देना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं सर 6 महीने में सिलेक्शन करवा दीजिए। हलवा है क्या भाई, एक बात बताओ, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा, और आप चाह रहे हैं 6 महीने के अंदर में यहाँ पर हो जाए, मजाक है क्या बताइए। कम से कम आपको 1.5 साल तो देना पड़ेगा वहां पर। तो इतना समय आप अपने आप से एक मेंटल कमिटमेंट लेकर के चलिए। आप यहाँ 1 साल 1.5 साल इतना हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। एक मेरे भाई यहाँ पर जो है एग्जाम पर फिक्स रहिए, और आप बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एकदम बदल मत जाना मौसम की तरह। वो वाली कहानी कि एक पेपर आया उस पर भी भागे, दूसरा आया उस पर भी भागे, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने क्लियर गोल बना करके रखिए कि मुझे ये बनना है तो बनना है। तो पहला जो स्टेज 0 था वो यहाँ 2 महीनों के लिए था, यहाँ पर कि आपको अपनी कोचिंग जो है वो शुरू कर देनी है। अब उसके बाद में स्टेज नंबर 1 आता है, ये पहले 2 महीनों के लिए। इन पहले 2 महीनों में आपको क्या करना है, एक ही बार चारों सब्जेक्ट लेकर के नहीं कूद जाना है कि यहाँ 4 उंगली घी में, वैसा एकदम काम नहीं करेंगे। 2 सब्जेक्ट लेंगे, मैथ और रीजनिंग, शुरुआत यहाँ से करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ से। पढ़ने के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर इनका रिवीजन और डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो आपका टीचर पढ़ा रहा है, जो आपको शीट दे रहा है, जो बढ़िया तरीके से पीवाईक्यू दे रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। उसके साथ अपने कंसेप्ट के ऊपर में मेरे भाई फोकस करो कि हाँ पढ़ाया उन्होंने, पढ़ने के बाद में मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाए, क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर फॉर्मुला बुक जैसी किताबों से रिवीजन की, वो मेरा क्लियर हो गया। दैट्स इट मेरे भाई। शुरू के 2 महीने बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना है, दूसरों को देख करके अपनी नैया नहीं डुबानी है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचे रहो और अपने आप में मेरे भाई एकदम फिक्स रखो। फिर अगले 3 महीने की जो रणनीति होगी, तीसरा, चौथा, 5वां महीना, उनमें यहाँ पर क्या करो, इंग्लिश को तीसरे महीने में अपना ऐड कर लो, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर। और फिर 2 महीने तक चलने के बाद में फिर जीके जीएस को मेरे भाई यहाँ पर 5वें महीने में ऐड कर लो। चारों सब्जेक्ट एक साथ शुरू करने में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है कि आप किसी को ना रिवाइज कर पाते हैं, ना किसी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर पाते हैं, फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। एक डेली रूटीन हर सब्जेक्ट का बना करके आपको चलना और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको पढ़ते रहना है। 6ठे महीने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। इस महीने के बाद में आपको रिवाइज करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। 6 महीने हो गए, सिलेबस लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मौका है कि जो चीजें आपने पढ़ी आप उसको भूलो नहीं। वो कब नहीं भूलोगे, जब आप उसके सेक्शनल टेस्ट दोगे, जब आप अलग अलग टेलीग्राम पर उसके क्विज अटेम्प्ट करोगे, जब वापस से आप अपनी पीवाईक्यू किताबों को पकड़ करके आप उनके क्वेश्चंस लगाओगे, तब आप उनको नहीं भूलोगे। तो यही वक्त है 6 महीने के बाद में आपको पूरा रिवीजन करने का, सेक्शनल टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर देने का। और इसी दौरान अब आपको शुरू कर देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जब संडे आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो संडे वाले दिन में आपको अभी से फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू करना है। डजंट मैटर स्कोर क्या है, चाहे 100 पर के हो, 120 पर हो, 130 पर हो, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। और जो ये मॉक टेस्ट होता है ना, ये तुमको एक ट्रैक पर रखने का काम करता है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो प्रिपरेशन की है वो स्ट्रेटजी आपको रखनी है एकदम क्लियर कट मेरे भाई कि यहाँ पर इतने महीने में ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट, फिर इस टाइम पर मॉक टेस्ट, इस तरीके से यहाँ पर तैयारी के दौरान कौन ऐसी चीजें जो करनी है और कौन ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है, तो वो हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दें। सबसे पहले जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण आपका रिवीजन भी है। तो रिवीजन आपको यहाँ पर डेली करते रहना है। ये आपको एक ट्रैक पर मेंटेन करके चलेगा। उसके बाद एक